आपको मेरी स्क्रीन स्लाइड्स आ रही हो तो ओके बता दो मुझे। आ गई स्लाइड्स? ओके, आवाज़ प्रॉपर है मेरी? ठीक है ना? ओके। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं कि ओवर एक्सरसाइज के क्या बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, ओवर एक्सरसाइज करने के हमारे क्या वो बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी में, हम लोग आज वो जानने वाले हैं। ओके। अभी आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एक्सरसाइज तो शरीर के लिए अच्छी होती है, राइट? एक्सरसाइज करना तो अच्छा होता है। हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज किया करो। पर हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर तगड़ा बनना है तो कसरत किया करो। ठीक है, कसरत करो जितनी हो सके, कसरत से ताकत मिलती है। बट द थिंग इज कि आजकल साइंस इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है कि हमारी बॉडी पर ना, हमारे शरीर पर रिसर्चेज होती रहती हैं। ऑलराइट। और उसी रिसर्च के बेसिस पर हमें कुछ ये पता लगा है कि जब हम अपनी लिमिट से एक्सेस, ठीक है, लिमिट से एक्सेस या फिर अपने बॉडी को बिल्कुल एंड तक अब पूरा जोर लगा देते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं, तो उसके हमारी बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, आज हम लोग वो जानेंगे। ऑलराइट। बहुत लोग, सबसे बड़ा जो मिथ है ना, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज करके वजन कम कर लेंगे। अभी आप में से जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, ओके, यहाँ पे आप में जितने भी लोग बैठे हैं, किस किस ने ऐसे पहले ट्राई किया है कि चलो एक्सरसाइज करके देखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर लेंगे, वजन कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ट्राई करते हैं कि सैर कर लेंगे, ठीक है, जिम कर लेंगे, योगा कर लेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग कर लेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे क्या है, हमारा वजन कम हो जाएगा। ओके। नो डाउट किया भी होगा लोगों ने। लोग 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, बट जब लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जब लोगों को प्रॉपर पता नहीं होता कि करना क्या है, ऑलराइट, बिल्कुल, जब जब लोगों जब पता नहीं होता करना क्या है, तो फिर 2-3 महीने बाद क्या है, उनका रिजल्ट रुक जाता है। 2-3 महीने बाद उनका रिजल्ट रुक जाता है और फिर वो कहते हैं छोड़ यार, क्या करना है इस चीज को। ठीक है, फिर लोग छोड़ जाते हैं, उन्हें फिर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। अभी अगर मैं आपको जिम की एग्जांपल ले लूं, ठीक है, आप जिम वाले के पास जाओगे, वो आपको एक नॉर्मल बेसिक सा डाइट प्लान दे देगा। वो आपको कह देगा कि हाँ ये चीजें खा लिया करो, इसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, ऑलराइट, और थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज के बारे में बता देगा। बट वो कभी भी साइंस के पीछे नहीं जाएगा। ऑलराइट, वो कभी भी आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा, देख लेना। ओके, वो कभी इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि उसे खुद को नहीं पता, और अगर उसे पता भी होगा तो भी वो नहीं बताएगा। ऑलराइट, तो इस बात को समझो कि आपको कभी भी, हमेशा, हमेशा आपको राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस, एक वर्ड लिख लेना, राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस। आपको हमेशा सही नॉलेज लेनी है और सही गाइडेंस के अंदर लेनी है। इंफॉर्मेशन एक तो सही होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन सही गाइडेंस के अंदर रह के होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, आपको, आप सबसे पहले वो देखो। ठीक है, अगर आप किसी एमकॉम ग्रेजुएट को आप ये पूछोगे कि खाने में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्या वो आपको ये बता पाएगा? अगर आप किसी बीटेक के पर्सन को ये पूछोगे कि हमारी बॉडी के लिए कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी है, हमारे लिवर के लिए कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी है, क्या वो आपको बता पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए हमें राइट नॉलेज लेनी है एंड राइट गाइडेंस के अंदर लेके रहनी है। ओके, गाइडेंस देने वाला सही होना चाहिए। यहाँ पर अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट लॉस के लिए इतनी चीजें ट्राई करते हैं, बट हमारे यहाँ पे आपको रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, हमने पहली चीजों के ऊपर स्टडी की है, हमने पहली चीजों के ऊपर रिसर्च की है, उसके बाद हम लोग आपको बता रहे हैं। पहले हमने अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया है, उसके बाद हम लोग आपको बता पा रहे हैं। इसीलिए हमेशा राइट नॉलेज एंड राइट गाइडेंस के अंडर रहकर ही हमें काम करना है। ओके। बहुत लोग क्या कहते हैं, हम ना बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं। इंटेंस मतलब होता है कि लोग सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना, जितना ज्यादा हमारा पसीना आएगा, उतना ज्यादा हमारी चर्बी कम होगी। अब मैं जब जिम जाता हूँ, ओके, बहुत सारे लोग, मैं अपने आसपास लोग ऐसे देखता हूँ, जो लोग ना, जिनको मतलब 5-5 साल हो गए, 5 साल हो गए जिम करते हुए, पर उनका शरीर वैसे का वैसे ही है। ठीक है, उनका शरीर वैसे का वैसे ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया उनकी बॉडी में। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जितना ज्यादा आपकी बॉडी में पसीना निकल जाएगा उतना ही आपकी बॉडी में फैट झड़ जाएगा। नहीं, जब आपका पसीना निकल रहा है ना, एक चीज बड़ी बड़ी लिख लो,
पसीने के साथ आपका एक तो वाटर लॉस हो रहा है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। वाटर लॉस प्लस इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं जब आपकी बॉडी में पसीना निकल रहा है। ठीक है, ये मत समझना कि आपकी वो चर्बी निकल रही है। ठीक है भाई, चर्बी तो ऐसे पीले कलर की होती है, फिर पीला पसीना क्यों नहीं आता? बताओ, पीला पसीना आना चाहिए ना भाई, अगर अगर तो फैट निकलती है तो आपके हमें ये इस बात को समझना होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा पसीना आता है, उसमें जो वाटर लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं। अब इसके बाद जब आप खाना खाते हो ना, वो डिपेंड करेगा कि आपके मसल कितने बढ़िया से बिल्ड होंगे। आपको हमेशा 80-20 80-20 रूल को फॉलो करना है हमारी फिटनेस में। जैसे कि हमने भी, आपके कोच ने आपको बताया होगा, ओके, कि 80% रोल किसका है? डाइट का। और 20% रोल किसका है? आपके वर्कआउट का। अब चाहे वर्कआउट का रोल सिर्फ 20% है, बट इस 20% को हमें प्रॉपर 100% देना है। लोग लोग क्या आजकल क्या कर रहे हैं? लोग डाइट का ध्यान नहीं रख रहे, बस एक्सरसाइज एक्सरसाइज। लोग कह रहे हैं 80% एक्सरसाइज 20% डाइट। यहां लोग कर रहे हैं 50% एक्सरसाइज 50% डाइट। बट हमें क्या करना है? 20% रोल है सिर्फ वर्कआउट का, हमें 80% अपना वो ध्यान रखना है कि आप वर्कआउट के बाद क्या खा रहे हो। वो डिपेंड करेगा कि आपकी सेहत कैसी होगी। ओके। जो आपका नेचर है, नेचर एक एक बड़ी सुंदर लाइन मुझे कल पता लगी। जो आपका नेचर है ना, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट है, ये जो आपकी दुनिया है, ये हमेशा हमें एक चीज सिखाती है कि एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट्स एंड बैलेंस। ओके, आप लिख सकते हो, ये लाइन बहुत बढ़िया लाइन है। एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट एंड बैलेंस। मतलब हर एक चीज का कोई ना कोई लिमिट होती है और कोई ना कोई बैलेंस होता है। ओके, इस फर्क को समझो। कोई भी चीज होगी ना, वो एक लिमिट तक अच्छी लगेगी, ठीक है। उसके बाद जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर वो चीज नुकसान ही करेगी। हमें एक हर एक चीज की लिमिट होती है और हर एक चीज की एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ओके। अब एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान आपको नहीं पसंद, ठीक है, वो आपको सामने से चार बातें सुना रहा है। मैं मान लेता हूं कि आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत पॉजिटिव, आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है। आप लोग संत तो नहीं हो ना? ठीक है, संत तो नहीं हो कि हाँ बिल्कुल आप पहाड़ों में जाकर अपनी तपस्या की है, आपका माइंड इतना ज्यादा रिलैक्स है। अगला आपको चार बातें सुनाएगा, पांच बातें सुनाएगा, छह बातें सुनाएगा, ठीक है। सातवीं आठवीं बार आकर तो आपका भी गुस्सा आ जाएगा ना, आप भी सामने से बोल पड़ोगे, क्योंकि एक लिमिट रीच हो गई है। ठीक है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, फिर हम बोलना पड़ता है हमें, फिर अंदर से निकलता है। ओके, इसीलिए इस बात को समझो कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी चेंज होता है ना, तो आपको ये देखना है कि हमें लिमिट के अंदर लेके करना है और हमें चीजों के बैलेंस बना के चलना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेस में तो अच्छी चीज भी नुकसान करती है। हेलो, एक्सेस में तो अच्छी चीज भी नुकसान करती है। जब कोई अच्छी चीज है ना, अगर उसको भी आप लिमिट से ऊपर कर दोगे तो वो भी नुकसान करेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देने मुझे बहुत पसंद लगता है। तो जब अगर कोई 80 kg का पर्सन है, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ठीक है सर, आप 4 लीटर दिन का पानी पी सकते हो। बट अगर कोई पर्सन 100 किलो का है, अगर कोई पर्सन 120 किलो का हमारे पास आ जाता है, क्या हम उसे ये कहते हैं कि आप 5 लीटर पानी पियो दिन का, 6 लीटर पानी पियो? क्या हमने कभी बोला आपको कि आप आगे किसी को ऐसे बोलो? नहीं। हम लोग 3.5 4 लीटर से ऊपर जाते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर पानी गया तो वो नुकसान करेगा। ठीक है। अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले लेते हो तो वो भी नुकसान करता है। जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हो, वो भी नुकसान करता है। ओके, सो आपको इस छोटी सी बात को समझना होगा। अगर कोई छोटी भी चीज है ना, छोटी सी चीज, अगर उसको भी आप लिमिट से ऊपर कर दोगे तो वो भी बॉडी में नुकसान करेगी, वो भी बॉडी में दिक्कतें पैदा करेगी। आपकी पूरी बॉडी है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम से बनी है। ओके, मैंने पहले भी ये बात कही हुई है। आपकी पूरी बॉडी एक इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब समझदार। ठीक है, आपकी बॉडी में कोई भी चेंज होगा ना, ये तुरंत पकड़ लेगी, तुरंत रिएक्ट करेगी उस चेंज के साथ। कोई भी अगर चेंज होगा तो इसीलिए हमें इसको बहुत, तीन चीजें, ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लेना। हेल्थ इज इक्वल टू हार्डवर्क प्लस न्यूट्रिशन, ओके, प्लस रिकवरी।
तीन मेजर चीजें। हेल्थ इज इक्वल टू हार्डवर्क प्लस न्यूट्रिशन प्लस रिकवरी। हार्डवर्क आप कर रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज आप प्रॉपर कर रहे हो, वेल एंड गुड है। न्यूट्रिशन आप प्रॉपर ले रहे हो, वेल एंड गुड है। पर आई एम डैम श्योर कि तीसरी चीज का कोई ध्यान नहीं रख रहा। तीसरी चीज का कोई ध्यान नहीं रख रहा। मसल बिल्डिंग का ना, अगर आप मसल बनाना चाहते हो, सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो आपका काम है कि आइडियल वेट पर आओ, ठीक है। जब आप आइडियल वेट पर आ गए ना, उसके बाद जब आप मसल बनाना चाहोगे ना, मेरी मैं जो आज बात बोल रहा हूं ना, उसको ध्यान में रख लेना। कभी भी आपके एक्सरसाइज करने से मसल नहीं बनेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप रेस्ट कितनी ले रहे हो, एक्सरसाइज करने के बाद आप न्यूट्रिशन कितना ले रहे हो, उससे आपके मसल बनेंगे। रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है मसल बिल्डिंग के लिए। रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है बॉडी रिपेयर करने के लिए। जब आप सोते हो ना, तो आपकी बॉडी रिपेयर करती है। आपके ये जो ऑर्गन्स है, आपके जो अंग है, ये नहीं सो जाते, ठीक है। आपकी बॉडी खुद को अंदर से रिपेयर कर रही है जब आप सो रहे हो। आपके ना, मैं आपको बताता हूँ। टिश्यू पेपर देखा किसी ने? टिश्यू पेपर, जो टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर को जब आप फाड़ते हो, तो उसमें से कैसे अलग अलग धागे से निकलते हैं, है ना, होता है ना, एम राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग, है ना, राइट। तो उसको जब आप फाड़ते हो, उसमें धागे निकलते हैं ना। आपका मसल भी टिश्यू पेपर की तरह है। आपका मसल भी टिश्यू पेपर की तरह है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप कोई भी चीज भारी उठाने लगते हो, चीज, ठीक है, वो फटता है। आपका मसल फटता है यहां से। अब ये जो फटा हुआ मसल है ना, ठीक है, डरो मत, मसल ना टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। अब जब आप सोते हो, तो क्या है, न्यूट्रिशन इसके अंदर जाता है। न्यूट्रिशन इसके अंदर जाता है, प्रोटीन इसके अंदर जाता है। तो जब प्रोटीन इसके अंदर जाएगा, तो क्या है, इसका साइज बड़ा होगा। सिंपल सा फंडा। तो इसका साइज क्या है, बड़ा होगा। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अभी आपके मसल टूटे हुए हैं, ठीक है, दरवाजा खुला है। अभी जरूरी तो नहीं है ना कि इसमें सिर्फ प्रोटीन जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, तो इसके अंदर क्या जा सकता है, मीठा, इसके अंदर ग्लूकोज भी जा सकता है। और अगर इसके अंदर ग्लूकोज चला गया, तो फिर आपका प्रोटीन नहीं जा पाएगा। फिर प्रोटीन के लिए जगह नहीं बचेगी, और फिर मसल बिल्ड नहीं होंगे। इसीलिए मीठा आपके मसल बिल्डिंग को भी इफेक्ट करता है। ओके, मीठा आपकी मसल बिल्डिंग को भी इफेक्ट करता है। लोग ऐसे सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, उतना ही हमें ताकत मिलेगी। ओके, बट ऐसा असल में होता नहीं है। ऑलराइट। सो हमें बस इस बात का समझना होगा कि अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम प्रोटीन लेने को नहीं कह रहे ना, नहीं कहते ना। हम लोग कहते हैं कि आप गुड फैट्स भी कंज्यूम करो, आप लोग मल्टीविटामिन भी कंज्यूम करो, क्योंकि हर एक चीज, हर एक न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। अभी सर, अगर हम एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेस कर लेते हैं, लिमिट से ज्यादा एक्सेस कर लेते हैं, तो क्या नुकसान होंगे? आइए एक एक करके उसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखो, हार्मोन इंबैलेंस। ओके, सबसे पहला पॉइंट लिखो, हार्मोन इंबैलेंस। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, आपकी बॉडी में हायर अमाउंट ऑफ कोर्टिजोल रिलीज होता है, एंड हायर अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन रिलीज होता है। ओके, एड्रेनलिन भी एक हार्मोन होता है। ओके, तो आपकी बॉडी में कोर्टिजोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपके हार्मोन इंबैलेंस होगा। और इसी के साथ साथ लिख लेना स्ट्रेस ब्रैकेट में, कि अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो लिमिट से, तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है। स्ट्रेस पता है क्या, स्ट्रेस ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको अच्छा चलो अगले पॉइंट बताता हूं। अगला पॉइंट लिखो, इरिटेशन। ठीक है, इरिटेशन। इरिटेशन होना, एंग्जाइटी होना, मतलब गुस्सा आता है, तंग होते हैं हम। ऐसा होता क्यों है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, हम 100% नहीं देंगे, हम लोग 200% देंगे। ये मैंने खुद फील किया है। ओके, मेरे से भी कभी कभार ये गलती हो जाती है, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि पूरा हम अपना 100% दे दें। अब सपोज करो कि अगर मेरी आंखों के सामने 1 क्विंटल भार पड़ा है, ठीक है, अगर मेरी आंखों के सामने 1 क्विंटल भार पड़ा है, तो क्या मेरा माइंड ये नहीं कहेगा कि हाँ तू अपना पूरा जोर लगा दे, ठीक है, पूरा जोर लगा दे, बस इसे उठा, कुछ भी कर, इसे उठा। मेरा माइंड ऐसे कहेगा, अगर सामने जितना मेरा वेट पड़ा है। ओके, बट आपको इस बात को समझना होगा। और जब आप फेल होते हो ना,
जब आप कोई चीज एक्सरसाइज फेल करते हो, जब आप अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जब आप उसे अचीव नहीं करते हो, तो आपको स्ट्रेस होता है, तो आपको गुस्सा आता है कि हाँ मेरे से ये चीज क्यों नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था, अब सुनो मेरी बात। आपने अपने माइंड को डोज दी थी कि 100% दूंगा और मैं ये कर लूंगा। ओके, बट आपने क्या किया, आपने एक गलती कर दी, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। आप कॉन्फिडेंस में नहीं गए, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। अब जब बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, तो नुकसान होता ही होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो जॉब करना हो, चाहे वो एक्सेस करना हो। एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज में बंदे को मारता है। हर चीज में बंदे को मारता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अलग चीज है, ठीक है, मोटिवेशन होना अलग चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अलग चीज है। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। ओके, मैं वेट सेकंड, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ थोड़ा सा। लिख के तो ज्यादा आसान रहेगा आपको। तो ये देखो, आपकी बॉडी में एक चीज होती है, आप लोग देख सकते हो, कैटाबॉलिज्म। ओके, एक चीज आप देखो, आपकी बॉडी में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। अब सर व्हाट इज दिस कैटाबॉलिज्म? ओके, कैटाबॉलिज्म क्या मतलब क्या है? आपकी बॉडी में जो आपके मसल्स है ना, ओके, मसल्स टिश्यू की ब्रेकडाउन होने लग जाती है। आपकी बॉडी ना, आपकी बॉडी क्या करती है, खुद के मसल्स को तोड़ने लग जाती है, ताकि वो उनसे एनर्जी निकाल सके। हेलो, देखो, आपकी बॉडी क्या करती है, खुद के मसल को तोड़ने लग जाती है, खुद के मसल टिश्यू की ब्रेकडाउन करने लग जाती है, ताकि वो वहां से एनर्जी उठा सके। अभी एक सिंपल सी बात है, अगर आप मान लो आप एक्सरसाइज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप खाना पीना खा नहीं रहे, बॉडी को पोषण कुछ जा नहीं रहा, तो ताकत कहां से मिलेगी? अब आपकी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी आपके मसल से उठाने लग जाती है, आपके मसल टिश्यू ब्रेकडाउन होने लग जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, ठीक है, जो ब्रेकडाउन होती है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट आ गया, आपकी बॉडी में क्या है, ताकत कम हो जाती है और थकावट बढ़ जाती है। ओके, स्ट्रेंथ के आगे नीचे वाला एरो डाल लो, और फैटीग मतलब थकावट के आगे ऊपर वाला एरो डाल लो। मतलब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ मतलब ताकत कम हो जाती है और थकावट बढ़ने लग जाती है। आप लोग ने एक चीज नोटिस करना, बहुत बारी आपको ऐसा होगा कि आप लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हो, बट एक्सरसाइज के बावजूद भी ना आपको थका थका फील हो रहा है। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ यार एक्सरसाइज तो कर ली, पर मुझे वो मजा नहीं आया। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने लिमिट से ऊपर एक्सरसाइज की है, आपने अपनी लिमिट्स को बिल्कुल बहुत ज्यादा क्रॉस किया है। अगला लिखो, जो दिमाग हिला देना वाला पॉइंट है, कि जब आप ओवर एक्सरसाइज करते हो ना, आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है और आपकी बॉडी में इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है। हेलो, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, लिमिट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, कमजोर पड़ती है इम्यूनिटी। और उसी के साथ साथ क्या होता है, आपका जो बॉडी में इंफेक्शन का खतरा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको पता है, एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, रिसर्च में लोगों ने क्या देखा था, जो एथलीट्स होते हैं ना, जो रनिंग करते हैं, जो भागते हैं, वो इतना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ, कि उनकी बॉडी में इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने बकायदा रिसर्च की है। ओके, उनके ब्लड सैंपल्स लेके पता किया है, उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। अगला पॉइंट लिखो, जब आप सिर्फ एक्सरसाइज 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 करते रहते हो, आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है, स्लो रिकवरी। ओके, आप अगर अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दोगे, अपनी बॉडी को आराम करने का टाइम ही नहीं दोगे, तो आपके मसल बिल्ड नहीं हो पाएंगे। एक सिंपल सी बात आप खुद मुझे बताओ यार, अगर आप अपने मसल्स को तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, उनको बनने का टाइम कब दे रहे हो आप? वो कब बनेंगे? ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आपको उन्हें बनने का भी टाइम देना है। अगला पॉइंट लिखो, बैड फॉर योर हार्ट। सर हार्ट के लिए? हाँ। अब ये तो मतलब बहुत कॉमन सा पॉइंट है, मैं ये आपसे पूछ लेता हूं। आप लोग मुझे बताओ, इधर मेरी तरफ, कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ना, कि लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करते करते चलो जी, हार्ट अटैक आ गया। यस और नो? यस और नो? देखा है ना, कि जिम में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया। अभी यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, जितने माँ बाप बैठे हैं, ठीक है,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आता है? ओके, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। बहुत लोग अपने बच्चों को जिम इसीलिए नहीं भेजते कि हाँ वो लोग ऐसी वीडियो देख लेते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, एक्सरसाइज करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया, चलो जी, साथ साथ ही वो। अब अगर यही थिंकिंग होती, ठीक है, क्या आज तक जशन सर को देख लो, वो 10 साल हो गए उन्हें जिम करते हुए, ठीक है। मतलब मुझे भी देख लो, ऐसे ऐसी अगर थिंकिंग होती, तो क्या तजिंदर मैम या दिलबाग सर मुझे जिम भेजते? नहीं भेजते। तो इस बात को समझो कि आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, बट आपको समझो होता क्या है। जब आप अपनी बॉडी को एकदम से कोई चेंज देते हो ना, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अब सपोज करो कि आपने बिल्कुल भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं किया, ठीक है, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। आप बिल्कुल नॉर्मल जिम में गए, ठीक है, बट आपकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है। जाते ही आपने, मान लो आपने बहुत ज्यादा भारी चीज उठा ली, जाते ही आपने बहुत ज्यादा 60 किलो उठा लिया, 70 किलो उठा लिया, तो आपके हार्ट को क्या है, आपका हार्ट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, आपका हार्ट कंफ्यूज हो जाता है। आपकी जो आर्टरीज है वो एकदम टाइट हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। इसीलिए गलती कहां पे है कि जब हम एकदम से बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज या फिर हैवी वेट उठाते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा वार्म अप करना है। ओके, आप लोग दूसरों को भी बता सकते हो, एंड अगर आपके बच्चे जिम जाते हैं तो उनको भी बता सकते हो कि थोड़ा बहुत पहले वार्म अप करो, शरीर को गर्म करो पहले, ठीक है। ट्रेडमिल पर थोड़ा सा भाग लो, ताकि आपका हार्ट तैयार हो जाए उस वेट को उठाने के लिए, ठीक है। लाइट वेट से शुरू करो हमेशा। अगर आप एकदम से हार्ट पर जोर डालोगे ना, तो यार वो पटाखा पड़ेगा ही पड़ेगा उसका। ओके, तो इसीलिए बहुत लोग यही सोचकर बच्चों को जिम नहीं भेजते हैं। बट जिम जाने में कोई बुराई नहीं है, जिम सबको जाना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है, चाहे बच्चे बच्चे हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी बंदा जिम जा सकता है। और जिम जाने के फायदे बहुत होते हैं, ऑलराइट, वो फिर कभी हम डिटेल में सेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी। ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी, आपके मसल टीयर हो सकता है, ठीक है, आपकी हड्डी हिल सकती है, एंड आपका जॉइंट हिल सकता है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। एंड चलो यार देखो, आप सभी तो फैमिली हो, चलो आपसे क्या छुपाना, ये आपके चरणजीत सर है, इन्होंने भी पंगा किया हुई है वाला, ठीक है। मतलब मेरे भी इंजरी हुई हुई है, ठीक है, मेरे भी इंजरी हुई है। क्योंकि मतलब देखो, होता है यंग ब्लड को, होता ही है कि हाँ हम लोग इतना वेट उठाएंगे, इतना वेट उठाएंगे। अभी मैंने एक बार हुआ क्या, मैं ज्यादा वेट उठा लिया, तो जब अभी हो गया पता, चलो भगवान की शुक्र है इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। बट हाँ मुझे पता लग गया था कि हाँ काम हो गया। ओके, बट उसके बाद चलो मैं रिकवर कर लिया, मैंने रेस्ट किया, ठीक है, मुझे पता था कि अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। तो ऐसे ही होता है, जब आप बहुत ज्यादा वेट उठा लेते हो ना, तो आपके मसल टीयर हो सकते हैं, ओके, हड्डी इधर उधर हो सकती है, और आपके जोड़ इधर उधर हो सकते हैं। आपके जोड़ों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ओके, तो आपका इंजरी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, ठीक है, चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्लीप और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। आपकी नींद भी इफेक्ट होती है, और आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद ये सभी जो पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं कि ये सभी नुकसान हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो। और उसके बाद जब लोग छोड़ देते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमारा वजन फिर से बढ़ गया। अभी सिंपल सी बात है यार, कि जब आप जिम में जितना टाइम एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने उतने टाइम तो डाइट का इतना ध्यान रखा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने परहेज कर लिया। बट जितना आप जिम में जाके कैलोरीज बर्न कर रहे थे, वो आपने छोड़ दी, तो चलो जी वो भी काम से गई, ठीक है, वो कैलोरीज भी काम से गई, तो आपका वेट दोबारा से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, ठीक है, लिख लो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आप अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, आपको थकावट फील होगी, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। और हाँ एक और बात, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो ना, एक बड़ा बड़ा लिख लेना, एक इसका सिम्टम होता है, आपकी बॉडी में दर्दें हो रही हैं, ठीक है, पेन, आपकी बॉडी में दर्दें हो रही हैं, और सुबह सुबह आपका बीपी बढ़ गया है, ये भी एक सिम्टम लिख लेना। सुबह सुबह उठते ही अगर आपका बीपी बढ़ जाता है, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है, तो भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अब सर हमें करना क्या है?
एक सिंपल सी बात लिख लो, आपको अपनी बॉडी को ना चेंज देना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग आपको क्या सभी टाइम आपको एक्सरसाइज करवाते रहते हैं? नहीं ना। कभी हम भंगड़े में एंजॉयमेंट करते हैं, जैसे कि आज, ठीक है, तेजा मैम के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दो, जैसे उन्होंने इतनी अच्छी मेडिटेशन करवाई आपको। तो कभी मेडिटेशन हो गया, कभी योगा हो गया। तो ऐसे आपको चेंज देने हैं, स्मार्ट एक्सरसाइज करनी है आपको, लिख लो, स्मार्ट एक्सरसाइज। कभी हो गया, आप लोग एक हफ्ता, मान लो आपने एक हफ्ता वर्कआउट कर लिया, ठीक है, एक हफ्ता आप बोलो कि मैं सुबह वॉक पर जाऊंगी या जाऊंगा, वॉक पर जाओ, रनिंग करो, ठीक है, जो भी आपको हो सके चेंज दो बॉडी को। अगर आप एक ही चीज लगातार करते रहते हो ना, तो वो भी आपकी बॉडी वो उसे अडॉप्ट कर लेती है, उसे आदत पड़ जाती है उस चीज की। अब अगर मैं सूरज की बात कर लूं, ठीक है, अगर आप सूरज में भी ज्यादा जाओगे तो क्या वो नुकसान नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि सूरज से विटामिन डी मिलता है, बट जाओ दोपहर को जाओ, देखो कैसे स्किन को साड़ता है आपका जो सूरज है। तो ऑब्वियसली ये सभी जो चीजें हैं, बस इनको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट में मैं बस इतना बताऊंगा कि आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, हाइड्रेशन का ध्यान रखो, एंड 70%, ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, 70%। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है ना, ऑलवेज गिव योर 70%। आपको बॉडी का सिर्फ 70% यूज करना है, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर मत जाओ। 30% अपना बचा के रखो, अपनी एनर्जी बचा के रखो। घर आकर अपना खाना खाओ, रेस्ट करो, ठीक है, खाना खाओ, रेस्ट करो, ताकि अपनी बॉडी को रिकवर होने का मौका मिले। रेस्ट डेज बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, रेस्ट डेज बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप मेरी एग्जांपल ले लो, अगर मुझे इंजरी हुई थी, ठीक है, अगर मुझे इंजरी हुई थी, तो अगर मैं ऐसा कहता है कि नहीं यार चल छड़ होता रहता है, ठीक है, अगर मैं फिर भी जिम जाता रहता, तो क्या है, काम और ज्यादा बढ़ जाता, काम और ज्यादा बढ़ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने रेस्ट लिया जिसकी वजह से मैं रिकवर कर पाया, ठीक है। तो इसीलिए अब मतलब बस इतनी बात को ध्यान में रखो कि आपको ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज जरूरी है, पर जब ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा। सो आज के